वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को देखेंगे किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब नॉर्मली इस तरह का पार्ट हम एक ही स्केच यूज़ करते हुए इसको एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन स्केच किस तरीके से बनाना है इसमें हम देख सकते हैं। एक तो हमारे पास ये वाले जो डिफरेंट 4 फीचर्स हैं, ये हम डायरेक्टली स्लॉट की कमांड यूज़ करके इस तरह का एक स्केच क्रिएट करेंगे। इसी को हम पैटर्न कर लेंगे। उसके बाद ये हमने अंदर वाले भी कर्व्स ड्रॉ करने हैं और ये बाहर वाले भी कर्व्स ड्रॉ करने हैं। तो स्केच को हमने सही तरीके से डिफाइन करना है और फिर एक्सट्रूड जो है वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस पार्ट की सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो डायमेंशंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन कोई सा प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप या फ्रंट प्लेन। तो अकॉर्डिंगली फिर हम स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट एनवायरनमेंट में जाके फ्रंट प्लेन स्केच, सर्कल कमांड। सबसे पहले दरमियान में हमारे पास एक सर्कल है। ये वाला सर्कल 12 मिलीमीटर हमारे पास डाया का सर्कल है, तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं और यहाँ पे एक स्लॉट कमांड होती है हमारे पास, ये वाली 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। इसको सिलेक्ट करते हैं, 3 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और इस तरह की मैं एक स्लॉट क्रिएट कर देता हूँ। अब सारी की सारी डायमेंशंस हमारे पास इसी स्लॉट की यहाँ पे मौजूद है। तो 60 मिलीमीटर हमारे पास इसका डाया है और 40 डिग्री इसका हमारे पास रेडियस है। और जिस पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक मेरे पास 52.5 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है। तो इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हम दे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन सबसे पहले रेडियस देते हैं। रेडियस हमारे पास 60 मिलीमीटर है। ओके, 60 मिलीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ताकि हम इसको अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकें। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे ले जाते हैं और यस दैट्स इट। अब बाकी हम डायमेंशन देते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे और स्मार्ट डायमेंशन में इसको 40 डिग्री हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। उसके बाद अगेन मैंने यही चीज़ एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एक और ड्रॉ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन 20 डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल है। ये एंगल हम 20 डिग्री दे देते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बेसिकली हमने इस स्लॉट की, इसका जो बेसिकली ये वाला पॉइंट है इसको हमने एडजस्ट करना है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे लाके इसको मैंने एडजस्ट करना है, इस पॉइंट को। ओके, तो इसको ज़रा देखें किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है। सेंटर लाइन अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और करनी है। बेसिकली जो 40 डिग्री एंगल है वो मैंने इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ और सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन ये वाली भी जो सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको भी मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं दोबारा से डायमेंशंस दे देता हूँ। ये वाला एंगल मैंने 20 रखना है और सिमिलरली ये वाला एंगल मैंने 40 रखना है। और उसके बाद बाकी के हम डायमेंशंस देते हैं। ये वाली डायमेंशन देनी है दैट इज 52.5 और उसके बाद एक दो चीज़ें और इनकी हम डिफाइन कर देते हैं, जिसमें इसको थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं। यस, इसका बेसिकली यस हमने ये वाला रेडियस स्पेसिफाई करना है। आई थिंक इसको ड्राइंग में कंफर्म कर लेते हैं। 6 मिलीमीटर, यस 6 मिलीमीटर मेरे पास इसका रिक्वायर्ड रेडियस है। ये हमारे पास जो है वो स्लॉट इस टाइम फुली डिफाइन है। अब इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक और स्लॉट क्रिएट करूंगा 6 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे। क्लिक ओके, दैट्स इट। इसी तरह के हमने और 4 पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज 4, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास जो है वो
रिक्वायर्ड एंटिटीज ड्रॉ हो गई हैं। इनको फुली डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट को और ओरिजिन के साथ हम कोइंसाइड कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, उसके बाद मैंने यहां पे अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से लेकर ये वाली जो आर्क मेरे पास है, अब इसका हमारे पास रेडियस डिफाइन नहीं है, इसकी डिफाइन होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जस्ट हमने इनको रिक्वायर्ड रिलेशन के ज़रिए ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा जूम करते हैं। 3 पॉइंट आर्क और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, रिलेशंस डिफाइन करते हैं इस कर्व का इस कर्व के साथ एज टेंजेंट, सिमिलरली इस कर्व का भी इस कर्व के साथ टेंजेंट रिलेशन। ये हम देख सकते हैं यहां पे यस, इसका बेसिकली अभी इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, तो हम इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे। इसको इस पॉइंट पे रख के मैं ड्रॉ करता हूं। अब मैं रिलेशन दे देता हूं इन दोनों पॉइंट्स का एज टेंजेंट, सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का एज टेंजेंट, और उसके बाद यहां पे मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई डायमेंशन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए माइट भी इसको थोड़ा हम देखते हैं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। कोइंसाइड भी नहीं हम बेसिकली कर सकते। इन दोनों पॉइंट्स को हम वर्टिकल कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकली आ रहे हैं। यस, ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे ये आ गए हैं। ओके, अगर तो ये हमें रेडियस गिवन होता तो फिर तो हम डायरेक्टली रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। अब हमें रेडियस गिवन नहीं है तो समटाइम्स हमें कोई ना कोई रिलेशंस के जरिए इनको डिफाइन करना होता है। ओके, तो ये मैंने इस टाइम यहाँ पे ये वाला कर्व जो है वो ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और अगेन सर्कुलर पैटर्न के जरिए बाकी एंटिटीज को क्रिएट कर लेते हैं। और नंबर ऑफ एंटिटीज 4, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड एंटिटीज ड्रॉ हो चुकी हैं। ओके, और फाइनली मैंने यहाँ पे भी ऊपर भी एक एंटिटी ड्रॉ करनी है, तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सिंपल, हम एक लाइन कमांड सबसे पहले ड्रॉ कर के ज़रिए हम इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इनको रिलेशंस देते हैं, जिस तरह इस पॉइंट को मैंने रिलेशन देना है अगेन परपेंडिकुलर, और इन दोनों पॉइंट्स को बाकी हम डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी 20 मिलीमीटर हमारे पास टॉप पोजीशन है, और ये हमारे पास सारी होल्स की डायमेंशन है। ओके, और प्लस हमारे पास इसमें एग्जैक्टली इस पॉइंट से ऑनवर्ड हमारे पास इसी विड्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो 20 मिलीमीटर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, और उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली इस पॉइंट के साथ टेंजेंट कर देना है, इस लाइन को, और इस कर्व को मैं टेंजेंट कर देता हूं। सिमिलरली इस लाइन को भी, और इनफैक्ट इस लाइन को इस पॉइंट के साथ हम कोइंसाइड कर देते हैं। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। ओके, तो अब इसको भी हम पैटर्न कर लेते हैं। तो ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं। अब बेशक ये ब्लू हो जाए, लेकिन ये वाली चीज़ हम ट्रिम कर लेते हैं, और अब मैं इसको रिक्वायर्ड पैटर्न दे दूंगा। सर्कुलर पैटर्न, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, क्लिक ओके। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस पे स्केच हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने इन्हीं को एक्सट्रूड करना है। तो ड्राइंग में देख लेते हैं हमारे पास एक्सट्रूजन दरमियान वाले फीचर्स की, यानी साइड वाले, और ये दरमियान वाले फीचर की हमारे पास 20 है, बाकी की 30 मिलीमीटर है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अलॉन्ग द मिड प्लेन 20 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। इनको भी हमने 20 करना है, तो अभी सिलेक्ट कर लेते हैं।
अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेस, 30 मिलीमीटर मैंने इन फीचर्स को एक्सट्रूड करना है अलॉन्ग द मिड प्लेन, 30 मिलीमीटर, क्लिक ओके, दैट्स इट। फाइनली यहां पे भी मैंने होल्स ड्रॉ करने हैं, तो होल्स हमारे पास 5 मिलीमीटर का रिक्वायर्ड होल है। तो एक फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर टॉप से डिस्टेंस, और साइड से मेरे पास 6 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, fully defined features, extruded cut through all end condition, click OK. Circular pattern, features to pattern, direction, number of instances 4, click OK. That's it. Finally part जो है वो हमारा complete है। इसको मैं appearance दे देता हूँ, let's suppose मैं steel की appearance दे दूंगा। तो ये वाला पार्ट हमने सर्कुलर पैटर्न की कमांड और एक फीचर हमने ड्रॉ कर लिया है रिक्वायर्ड पोजीशन पे, और इसी को हमने पैटर्न कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।